आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के Q1 FY26 के अर्निंग रिपोर्ट की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के Q1 FY26 का रिजल्ट समरी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेटेस्ट क्वार्टर में 60,318 लाख के आसपास है। ध्यान दीजिएगा, जो भी फिगर्स बताए हैं वो रुपीज इन लैक्स हैं, ईपीएस को छोड़ करके, एंड जो डाटा परसेंटेज में दिया गया है उसे छोड़ करके। तो लेटेस्ट क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का डाटा है 60,318 लाख, अदर इनकम है 482 लाख और टोटल इनकम बनता है 60,801 लाख। और यदि हम लोग क्यू ऑन क्यू चेंज की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 12,660.59 लाख का पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स ये बहुत ही मार्वलस फिगर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यदि अदर इनकम की बात की जाए तो 2.66 लाख की गिरावट है। तो ठीक है, अदर इनकम कम हो तो ही अच्छा है। और टोटल इनकम की बात करें तो 12,657.9 लाख का पॉजिटिव जंप देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। तो सबसे अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जंप देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है। यदि हम लोग ईयर ऑन ईयर आधार पे देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 23,635.49 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था और ईयर ऑन ईयर आधार पे 36,683.09 लाख का पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम पिछले साल सेम क्वार्टर में 23,911.7 लाख रुपए का था और ईयर ऑन ईयर आधार पे टोटल इनकम में 36,889.84 लाख का पॉजिटिव जंप देखने को मिल रहा है। तो चाहे क्यू वन क्यू आधार पे बात की जाए या फिर ईयर ऑन ईयर आधार पे बात की जाए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में टोटल इनकम में मैसिव इम्प्रेसिव जंप देखने को मिल रहा है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इसके लिए धन्यवाद की पात्र है ये कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंस डिटेल की चर्चा करते हैं हम लोग। तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेटेस्ट क्वार्टर में रहा है 48,564.42 लाख रुपए का। पिछले क्वार्टर में यह फिगर 35,024.64 लाख रुपए का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखें तो 13,539.78 लाख का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो 12,660.59 लाख का ही जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 13,539.78 लाख का जंप है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू का फिगर जितना जंप किया है उससे ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फिगर जंप कर गया है। तो हो सकता है कि आगे हम लोगों को मार्जिन वगैरह में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले। पिछले साल सेम क्वार्टर में 19,527.62 लाख का ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। ईयर ऑन ईयर आधार पे देखें तो 29,036.8 लाख का चेंज देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर आधार पे तो ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36,683.09 लाख का इजाफा है और एक्सपेंस में 29,036.8 लाख का इजाफा है। तो यहाँ पे तो मार्जिन वगैरह में प्रेशर आने की संभावना कम दिख रही है, लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे मार्जिन में प्रेशर आ सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। फाइनेंस कॉस्ट की बात की जाए तो लेटेस्ट क्वार्टर में 356.22 लाख रुपए का फाइनेंस कॉस्ट है। वहीं पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 437.83 लाख का था। तो 81.61 लाख रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है फाइनेंस कॉस्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे। पिछले साल सेम क्वार्टर में 302.7 लाख रुपए का फाइनेंस कॉस्ट था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 53.52 लाख रुपए का पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर आधार पे। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 223.4 लाख रुपए का है और पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 162.71 लाख रुपए का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर कंपनी के डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में इजाफा हुआ है 60.75 लाख रुपए का। पिछले साल सेम क्वार्टर में 153.91 लाख का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन था।
तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 69.55 लाख का इजाफा हुआ है कंपनी के डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में 49,144.1 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट है और पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 35,625.18 लाख रुपए का टोटल कॉस्ट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो 13,518.9 लाख रुपए का इजाफा हुआ है कंपनी के टोटल कॉस्ट में और पिछले साल सेम क्वार्टर में टोटल कॉस्ट था 19,984.23 लाख रुपए। ईयर ऑन ईयर आधार पे कंपनी के टोटल कॉस्ट में 29,159.87 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो मैसिव जंप है ही, इम्प्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ साथ एक्सपेंस भी उससे ज़्यादा फास्टर ग्रो किया है जो कि आगे हो सकता है मार्जिन पे प्रेशर बना दे। आइए अब एबिटा की बात करते हैं। तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का एबिटा फिगर है 11,754.16 लाख रुपए और पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा था 12,633.35 लाख रुपए। आप एबिटा के फिगर में ही देख सकते हैं कि जहां पिछले क्वार्टर में 47,657.99 लाख रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी ने 12,633.35 लाख रुपए का एबिटा जनरेट किया था और इस क्वार्टर में 60,318.58 लाख के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अगेंस्ट 11,754.16 लाख रुपए का ही एबिटा जनरेट किया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे 879.19 लाख रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। जिसका डर था वो होता हुआ दिख रहा है, कंपनी के एबिटा में गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे एक्सपेंस बढ़ने की वजह से। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 4,107.87 लाख रुपए का एबिटा जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे तो 7,646.29 लाख रुपए का इम्प्रेसिव जंप देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर आधार पे कंपनी के ग्रोथ में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल सही परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे थोड़ी सी गिरावट दिख रही है और यह एक्सपेंस बढ़ने की वजह से दिख रहा है। एबिटा मार्जिन की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो लेटेस्ट क्वार्टर में 19.49% है ये और पिछले क्वार्टर में ये 26.51% था। आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में एबिटा मार्जिन काफ़ी हायर साइड पे थे क्योंकि उस समय कॉस्ट उतना नहीं था, लेकिन इस बार कंपनी का कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज कर गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे एबिटा मार्जिन में 7.02% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 17.38% का एबिटा मार्जिन डिलीवर किया था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 2.11% की बढ़ोतरी है कंपनी के एबिटा मार्जिन में। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी ने 8,638.94 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है लेटेस्ट क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,376.51 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो यहाँ भी गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे 737.57 लाख रुपए की गिरावट नेट प्रॉफिट के आंकड़े में। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 2,816.14 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 5,822.8 लाख रुपए का जंप देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट के फिगर में। यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो वो लेटेस्ट क्वार्टर में 14.21% है। पिछले क्वार्टर में यह आंकड़ा 19.48% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे लगभग 5.27% की गिरावट है नेट प्रॉफिट मार्जिन में और पिछले साल सेम क्वार्टर में 11.78% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था। उसके अगेंस्ट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 2.43% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन में। कंपनी का ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर में 8.29 रुपये का रहा है। पिछले क्वार्टर में यह फिगर 9 रुपये का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे यहाँ भी 71 पैसे की गिरावट है और पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2.72 था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 5.57 का इम्प्रेसिव जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूड किया जाए तो सालाना आधार पे कंपनी के ग्रोथ में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैसिव जंप देखने को मिल रहा है हर फ्रंट पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे देखें तो एक्सपेंस थोड़े से बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ने के बावजूद भी
कंपनी एबिटा मार्जिन, नेट प्रॉफिट, इन सब पैरामीटर्स पे पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंपनी के रिगार्डिंग कुछ और डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कंपनी के वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के बारे में बताया जा रहा है, कुछ जानकारी दी जा रही है। तो आइए उन्हें समझते हैं। तो कंपनी के पास 35 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 15 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी एंड 5.4 गीगावाट सेल कैपेसिटी है। टीयर 1 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है कंपनी। नंबर 1 इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड इन 26 कंट्रीज। केयर A+ स्टेबल क्रेडिट रेटिंग। ऑलमोस्ट 25 गीगावाट, ये ऑर्डर बुक की बात की जा रही है कि ऑलमोस्ट 25 गीगावाट एंड रूपी टर्म्स में ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, ऑलमोस्ट 10,000 एम्प्लॉइज ग्लोबली एंड 400+ फ्रेंचाइजी अक्रॉस इंडिया। तो ये कंपनी के कुछ वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं जिनकी जानकारी दी जा रही है। चलिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं हम लोग और अब देखते हैं कंपनी के इंटीग्रेटेड एनर्जी ऑफरिंग्स के बारे में कि कंपनी एनर्जी सेक्टर में क्या क्या ऑफर करती है। तो सोलर मॉड्यूल्स, ईपीसी सर्विसेज, O&M सर्विसेज, रूफ टॉप सॉल्यूशंस, फ्लोटिंग सोलर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, BESS, लिथियम आयन बैटरीज, सोलर प्रोडक्ट्स, वाटर पंप, स्ट्रीट लाइट्स, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पार्टनर्स। तो एनर्जी सेक्टर में और स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी इतने तरह के सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। ये कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जानकारी आपको दी जा रही है कि 2012 MWP ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट एट बीकानेर राजस्थान, 980 MWP ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट एट कुरनूल आंध्र प्रदेश, 450 MWP ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट एट बीकानेर राजस्थान, 412.5 MWP ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट एट बीकानेर राजस्थान, 150 MWP ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट एट रतलाम मध्य प्रदेश, 100 MWP ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट एट जामनगर गुजरात, 78 MWP ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट एट कसडोल छत्तीसगढ़, 52.6 MWP ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट एट सिम्हापुरी आंध्र प्रदेश, 4.25 मेगावाट पीक रूफ टॉप प्रोजेक्ट एट चित्तौड़गढ़ राजस्थान, 3.4 मेगावाट पीक ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट PM कुसुम योजना एट चड़चन कर्नाटका, 435 MWP ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट एट बीकानेर राजस्थान, 180 MWP ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट एट टूतीकोरिन तमिलनाडु। तो ये सब कंपनी के कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये फाइनलाइज हो जाएंगे तो कंपनी का कैपेसिटी एडिशन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक झलक में देखने की कोशिश करें हम लोग कंसोलिडेटेड बेस पे, यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से Q1 FY26 एंड Q1 FY25। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर आधार पे। तो कंपनी के रेवेन्यू में 155.20% की वृद्धि देखने को मिल रही है। 236 से जंप करके 603 पे पहुंचा है कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी के एबिटा और एबिटा मार्जिन की बात की जाए ईयर ऑन ईयर आधार पे तो इसमें 186.14% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। Q1 FY25 में कंपनी का जो एबिटा था वो 41.08 था और Q1 FY26 में 117.54 है। कंपनी का एबिटा मार्जिन 17.38% था जो कि बढ़ के अभी 19.49% पे आया है। तो इस एबिटा के फिगर में 186.14% का जंप देखने को मिल रहा है। पैट मार्जिन की बात करें हम लोग यदि तो इसके फिगर में 206.77% की बढ़त देखने को मिल रही है और मार्जिन की बात की जाए तो 11.91% से बढ़ के ये 14.32% पे आया है। और नीचे ये जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ये ईयरली किया गया है FY24 और FY25 के आधार पे, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट को स्ट्रीट एस्टिमेट से अगर कंपेयर करें तो स्ट्रीट मान के चल रहा था कि जो कंपनी की रेवेन्यू है वो 58,000 से 60,000 लाख के बीच रहनी चाहिए और कंपनी ने 60,318 लाख के रेवेन्यू पोस्ट किए हैं। तो ये इन लाइन है या फिर हम लोग स्लाइटली बीट भी कह सकते हैं कि कंपनी ने
रेवेन्यू के फ्रंट पे एस्टीमेट जो स्ट्रीट के एस्टीमेट थे उसे स्लाइटली बीट किया है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो स्ट्रीट मान के चल रहा था कि 8500 से 9000 लाख के बीच में ये फिगर रहेगा, और ठीक वैसा ही हुआ है। 8639 लाख रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो ये इन लाइन ही है। ईपीएस की बात की जाए तो 8 रुपये 29 पैसे का ईपीएस कंपनी ने पोस्ट किया है, और स्ट्रीट मान के चल रहा था कि 8 रुपये 20 पैसे से लेकर 8 रुपये 50 पैसे के बीच में ईपीएस रह सकता है, तो ये फिगर भी मैच कर रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी ने स्ट्रीट के एस्टिमेट को बीट किया है या उसको मैच किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और जानकारी को देखते हैं। तो कंपनी के रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेंथ बताया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में मार्केट लीडर है ये कंपनी, मजबूत ईपीसी ऑर्डर बुक और बढ़ती पावर सेल, ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के। ईसॉप प्लान के माध्यम से एम्प्लॉय रिटेंशन मजबूत हुआ है कंपनी का, और कंपनी का एबिटा जो है वो 12,000 लाख रुपए से ज़्यादा का है, और नेट मार्जिन 14% से ज़्यादा का है। तो फाइनेंशियली साउंड लग रही है, अच्छी लग रही है, तो फाइनेंशियल पैरामीटर पे भी कंपनी में मजबूती दिख रही है। कुछ रिस्क की अगर बात करें हम लोग, तो कंपनी के ऊपर एक जीएसटी का विवाद बना हुआ है जो कि रेगुलेटरी रिस्क को दर्शाता है, और ईपीसी प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन डिले की संभावना लग रही है। साथ ही साथ सीजनल रेवेन्यू फ्लो होने के कारण क्वार्टरली वोलेटिलिटी दिख रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे पिछले क्वार्टर की तुलना में एबिटा, मार्जिन, नेट प्रॉफिट, इन सब के फ्रंट पे गिरावट शो किया है। तो ये पैटर्न आप पीछे के क्वार्टर्स में भी देख सकते हैं। तो सीजनल वोलेटिलिटी बनी हुई है जिसके चलते ऐसा देखने को मिल रहा है हम लोगों को। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इस कंपनी के रिगार्डिंग, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसके प्राइसेज अप जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं पोस्ट करूँ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ नया लर्निंग कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।